आत्महत्या का सिद्धांत। विसंगत आदर्शहीनता, प्रतिमानहीनता। दुखी में सर्वप्रथम विसंगति की अवधारणा का उल्लेख अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में किया। दुर्खीम विसंगति का कारण मानते हैं समाज को विसंगत आदर्श की विहीनता की एक अवस्था है, स्वाभाविकता का अभाव है, नियमों, उपनियमों, मूल्यों, आदर्शों का निलंबन है, एक ऐसी स्थिति जिसे हम अक्सर नियम विहीनता कहते हैं। उत्पत्ति के कारण सामूहिक व्यक्ति तथा सामाजिक नियंत्रण भंग हो जाने के कारण अचानक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन होने से एक अचानक कोई बड़ी प्रगति, उन्नति तथा अवनति पतन होने पर दुर्खीम का कहना है कि आदर्श शून्यता समाज में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। इसके मात्रा में सिर्फ अंतर है, यह समाज की असामान्य व्याधि की व्यवस्था है। अपराध का समाज का अनिवार्य हिस्सा है। बाल अपराध, हत्या, आत्महत्या, डकैती, धमकाना, तस्करी, नशीली दवाएं, सफ़ेदपोश अपराध, वेश्यावृत्ति अपराध से सब अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन अत्यधिक अपराध समाज की व्याधि की व्यवस्था है। उसी प्रकार जब हम समाज के अधिकांश सदस्य सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने लगे तो उसे आदर्श शून्यता, आदर्श विहीनता, विसंगत, प्रतिमानहीन या एनोमी की अवस्था कहा जाता है। आत्महत्या का सिद्धांत। विधियाँ। द सुसाइड 1897 सामाजिक घटना एवं उनकी विधियाँ। सामाजिक तुलनात्मक विधि, सापेक्षिक विधि, ऐतिहासिक विधि, संश्लेषण विधि, सांख्यिकी विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्गीकरण, अवलोकन। दुर्खीम ने 4 प्रकार के आत्महत्या के प्रकार बताए हैं। अहमवादी आत्महत्या, प्रार्थवादी आत्महत्या, विसंगत आत्महत्या, विसंगति को ही एनोमी सुसाइड कहा है, और चौथा है भाग्यवादी प्रतिपादित आत्महत्या। आत्महत्या का सिद्धांत। आत्महत्या नामक सिद्धांत दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द सुसाइड 1897 में प्रकाशित किया। आत्महत्या, जहाँ पर श्रम विभाजन की सिद्धांत सीमा रेखा समाप्त होती, वहीं से आत्महत्या नामक सिद्धांत का प्रारंभ होता है। यह एक सामाजिक घटना है, समव्ययी समाज है। एक तरफ जहाँ समाज के श्रम विभाजन के द्वारा गैर बराबरी का विभेदीकरण एवं विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है, परंपरा तथा मूल्यों के प्रभाव में गिरावट आने लगता है, तो वहाँ तर्क बुद्धि का विकास होता है, जो समाज में समव्ययी एकता स्थापित होती है। वहीं दूसरी तरफ समव्ययी समाज का एक विकृत रूप से स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, जिसमें व्यक्ति जीवन भर सुखी रहने की परिकल्पना करता है, लेकिन उसको एक समाज के द्वारा निराशा, तनाव, दोष आदि इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है, जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। अत्यधिक विकसित श्रम विभाजन आत्महत्या की ओर ले जाता है। आत्महत्या की परिभाषा एंड डिफिनेशन। आत्महत्या शब्द की मृत, सक्षम, संपन्न, संगत समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो स्वयं मरने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं, जिसके भावी परिणाम को जानता है स्वयं मरने वालों को ही पता होता है। स्पष्टतः ऐसी मृत्यु को ही हम आत्महत्या मानते हैं, जो स्वयं मरने वालों की क्रिया परिणाम से ही, जो अर्थात जब व्यक्ति जानबूझकर अपने जीवन का अंत करता है तो वह आत्महत्या कहलाती है। व्यक्ति द्वारा की गई सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। ऐसी क्रिया जो प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु का कारण होती है, जैसे फांसी लगाना, आग लगाना। नकारात्मक ऐसी क्रिया जो प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु का कारण होती है, जैसे भूख हड़ताल। कारण है एकीकरण का अभाव, आत्महत्या, अत्यधिक एकीकरण, सामाजिक दृढ़ता, आत्महत्या में कमी।